बढ़ी है थोड़ी, बहुत ना बढ़ा है, बिल्कुल व्हाइट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है मूलों की प्रकृति बताओ। मूल माने शून्यांक, मूल माने शून्यांक माने जीरो इंग्लिश में कहते हैं ना। कह रहा है अगर इनका अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करो। तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है? आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पर देखो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसमें देखो, अगर एक चीज तो विविध कर का सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा। कौन? विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही। दूसरा सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अगर श्रीधराचार्य का है ना, ये भी याद कर लेना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या है, बड़ा, माने प्लस वाला, प्लस का उत्तर आएगा। तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक और असमान। असमान माने भिन्न भिन्न, अलग अलग। और तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस, चलो इसको 1 2 3 में बोल बांट देते हैं, 1 2। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल भी कैसे होंगे? वास्तविक और समान कह लो या बराबर, है ना। वास्तविक और समान बोलो या बराबर, मतलब सेम सेम आएंगे। एक आया उतना ही दूसरा आएगा। तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? माने वास्तविक नहीं होंगे ना, काल्पनिक होंगे। यह बात आपको पता है। अच्छा, एक श्रीधराचार्य का फार्मूला भी तुम्हें याद करना है। श्रीधराचार्य सूत्र एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। तो देखो अस्तित्व कैसे जानोगे? देखो इसका अस्तित्व होगा, समझ गए? अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व अस्तित्व है, लेकिन इसका अस्तित्व, क्योंकि काल्पनिक होंगे ना मूल, अस्तित्व इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, ऐसे याद कर लो। उनका दोनों का अस्तित्व है और इसका अस्तित्व, क्योंकि मूल ही काल्पनिक होंगे। तो इतना तो लिखा ही था, है ना, वो अस्तित्व वाला लिख लेना। अब देखो पहला सवाल लिखा था सबका ना, पहला सवाल देख लो। पहला सवाल देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर, इसकी समीकरण की तुलना, कंपेयर, है ना, किससे करने पर? ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 से करने करो। ए बराबर कितना आएगा? अब बी बराबर -3 और सी बराबर 5। तो भैया निकाल लो पहले विविध कर, है ना। क्या निकालोगे? यही तो बताएगा कि अस्तित्व है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5। 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 पंचे 40 में से जब 9 घटाओगे तो माइनस का आएगा। ये माइनस का आया, इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है वो 0 से क्या है? छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व। तो इसको तो इतना ही लगाना है, इसको आगे लगाना, उसे लगाना है जिसमें मूलों को ज्ञात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है 3x स्क्वायर और माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना, तुलना माने कंपेयर, किससे करने पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 से करने। तो ए बराबर कितना है? 3 और बी बराबर कितना है? माइनस, माने पूरा ले हो ना। और सी बराबर कितना है? तुम्हारे इस तरह मत करना तुम लोग, ठीक। मतलब हम तो तुमको समझाने के लिए इस तरह कर देते हैं, तुम भी मत ऐसे ऐसे बना देना, है ना। शनि शुक्र शनिचर रवि मंडे सब ठीक। तो यहाँ पर निकालोगे विविध कर, विविध। तो डी बराबर क्या लिखोगे? बी स्क्वायर माइनस, बी का मान कितना है? कोई नहीं जाए, बी का मान कितना है? -4 अंडर 3 का होला माइनस 4
ए का मान 3 और सी का मान माइनस माइनस प्लस और 4 चक्कू और रूट 3 का 4 तिया 12 चौक 48 और ये भी 16 तिया सही है। 48 में से 48 गया, 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 आया है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और ये भी पता है कि मूल कैसे होंगे, तो मूल इसके होंगे वास्तविक और बराबर। समान लिखो चाहे बराबर लिखो, समान लिखो चाहे बराबर, बात तय कही है। अब हम लोग इतना लगा लो, फिर मूल इसके निकालेंगे। ठीक, श्रीधराचार्य फार्मूला। देखो अब हम लोग चूंकि मूलों का अस्तित्व है, देखो जब बराबर 0 आएगा तब होगा और जब 0 से बड़ा आएगा तब होगा मूलों का अस्तित्व, तब लगाना पड़ेगा। तो भैया आप लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य। चलो इतना ही मिटा देते हैं, ठीक, नहीं तो लिखेंगे फिर कहां से क्या। तुम नीचे लिखोगे, यहाँ इसके नीचे लिखोगे, मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ लिखोगे श्री धराचार्य सूत्र से मूल निकालना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस बी का मान कितना है, सही बताओ। और इसका मान अभी हल किया 0 आया, सीधे 0 रख दिया। ए का मान कितना 3, माइनस माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 और बटे 3 दूनी। एक बार लिख लो भैया, x बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटे 6, एक बार 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटे 6। बताओ 0 से जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ेगा, बटे 6 और 4 रूट 3 बटे, सेम आएंगे ना, समान आए कि नहीं आए, तुम बताओ, समान आए हैं कि नहीं आए। चाहे यही छोड़ दो चाहे काट लो, 2 दूनी 2 तिया, 2 दूनी 2 तिया, तो 2 रूट 3 बटे 3 एक भी आया, अगला भी 2 रूट 3 बटे 3 आया, और काटो तो रूट 3 काट दो, इस पे रूट 3 लगा दो। भाई ऐसे रखो, क्या ही दिक्कत है, जो आंसर आ रहे हो देख लेना। अगर और कट के आ रहे होंगे तो यही आ रहा होगा कि भाई ये रूट 3 कटेगा, इस पे लग जाएगा, मैंने 2 रूट 3 और 2 रूट, तो जब 0 आया था ना बराबर, तभी हम लोग जान गए थे कि मूल वास्तविक तो होंगे ही, मैंने वो मूल तो निकलेंगे लेकिन बराबर होंगे, समान होंगे, जितना एक आया उतना ही दूसरा। ठीक, नहीं जान पाए, क्या नहीं जान पाए, जान गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा, पहले का तीसरा लास्ट, 2x स्क्वायर, यही लिखा है ना, क्या लिखा है, -6x प्लस 3 बराबर 0 है ना। देखो भैया समीकरण की तुलना ax स्क्वायर से करने, a बराबर कितना 2 और b बराबर और c बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर 3, क्या ही निकालोगे, विविध कर, विविध, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -6 माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3, 6 माइनस माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, 12 आया, 12 आया तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल होके आया वो 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, है ना, माने भिन्न भिन्न होंगे, और मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व, अगर माइनस में आती संख्या तो नहीं होता। कितना लगाओ फिर इसके मूल निकालते हैं।